हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आर्किटेक्ट प्रशांत पारदी, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट फ्रॉम नागपुर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग एक G+1 के रेजिडेंशियल बंगलो के डिज़ाइन को डिस्कस करने वाले हैं। और इसके लिए दोस्तों हम लोगों ने एक ऑलरेडी प्लान बनाया हुआ था, और तो इस डिज़ाइन को हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। बेसिकली ये जो बंगलो का डिज़ाइन है, इसका प्लॉट एरिया जो है वो 2240 स्क्वायर फीट का है। और इसमें हम लोगों ने G+1 का एक बंगलो का डिज़ाइन बनाया हुआ है, जो कि टोटल मिला के हमारे 4 बेडरूम और हॉल, ड्राइंग रूम और किचन और डाइनिंग एरिया के बराबर का है। तो इस पूरे डिज़ाइन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसकी प्लानिंग हुई है, किस तरह से इसकी फर्नीचर प्लेसमेंट है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने 2 फ्लोर प्लान बनाए हुए हैं। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो दिख रहा है ये एक्चुअली हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है, और दूसरे साइड में जो दिया हुआ है ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ग्राउंड फ्लोर के प्लान को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्लॉट है वो एक्चुअली वेस्ट फेसिंग प्लॉट है, जिसमें हमारा वेस्ट साइड में हमारा 12 मीटर का रोड आ रहा है। और प्लॉट का जो डायमेंशन है वो है हमारा 52 फीट बाय 42 फीट 8 इंची का। तो ये कुल मिला के ये 2240 स्क्वायर फीट का प्लॉट आता है। अब इसका ऑन साइड जो, अगर हम इसका ओरिएंटेशन देखेंगे तो ऑन साइड में यहाँ पे राइट हैंड टॉप में सीवर का चेम्बर ऑलरेडी बना हुआ है। अब इस हिसाब से हम लोगों ने इसका जो डिज़ाइन किया हुआ था, इसमें हम लोगों ने क्या किया कि जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, उनका बेसिकली रिक्वायरमेंट ये था कि उनको घर में ग्राउंड फ्लोर पे 2 कार पार्किंग होनी चाहिए, प्लस एक हॉल, एक बड़ा सा डाइनिंग और किचन एरिया होना चाहिए। दूसरा उनका एक और रिक्वायरमेंट थी कि उनको बिल्डिंग के सेंटर में एक ओपन स्पेस रखनी है, जिसमें वो नंदी का जो स्टैचू है वो इसमें दे सके। वो बेसिकली वो एक हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनको उनके घर के बीच के एरिया में एक नंदू का स्टैचू देना है, जो कोटियार्ड पैटर्न पहले के टाइम में जो होता था उस कॉन्सेप्ट में। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे सेंटर में उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिया हुआ है। दूसरा, ग्राउंड फ्लोर पे एक कॉमन टॉयलेट की ज़रूरत थी और एक पेरेंट रूम की ज़रूरत थी, जिसके साथ अटैच टॉयलेट रहे। तो इस हिसाब से इसकी प्लानिंग हुई थी। तो इसकी प्लानिंग को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे प्लान में देख सकते हैं, ये जो हमारा प्लॉट लाइन है, इसमें हम लोगों ने हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने 5 फीट की मार्जिन छोड़ी हुई है। दूसरा, हम लोगों ने राइट हैंड साइड में हम लोगों ने 3 फीट 3 इंच की यहाँ पे गली छोड़ी हुई है। और बैक साइड में जो हमारी मार्जिन आ रही है वो आ रही है हमारी 3 फीट 7 इंच की। इसी तरह दोस्तों, इसमें आगे के साइड में एक साइड में हम लोगों ने 9 फीट की मार्जिन छोड़ी हुई है। और जो दूसरा साइड जहाँ पे हमें कार पार्क करनी है, वो जगह पे हम लोग जो मार्जिन छोड़ी वो नियर बाय 20 फीट की यहाँ पे मार्जिन आ रही है। प्लस यहाँ पे 2 कार इजीली पार्क हो सकते हैं, इस हिसाब से इसको रखा हुआ है। साथ ही दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया, आगे के साइड में अगर कुछ लैंडस्केप अगर हमें डिज़ाइन करना, तो इस हिसाब से हम लोगों ने कैरी का प्रोविजन यहाँ पे बना के रखा हुआ है। और एक साइड में यहाँ पे भी गेट के साइड में दूसरी कैरी का प्रोविजन बना के रखा हुआ है। और यहाँ पे एक मेन गेट और एक ओपनेबल जो गेट है, इसका प्रोविजन इसमें दिया हुआ है। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंट्रेंस की इसकी बात करेंगे, तो एंट्रेंस को कुछ इस तरह से बनाया हुआ कि एक ट्रेडिशनल लुक भी आए। इसलिए जैसे हम लोग एंट्रेंस के पास में आते हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा का जो स्टैचू है, उसके लिए इसका यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। साथ ही यहाँ पे शू रैक का प्रोविजन दिया हुआ है। और दूसरी बात, जब अगर सपोज हम लोग अंदर में अगर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बाहर के साइड में एक वाटर बॉडी बनाई हुई है, ताकि अगर अंदर बैठे हुए लोग को भी अच्छा एक व्यू आ सके। तो इस हिसाब से इसका बाहर के एंट्रेंस को यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। अब जैसे आप एंटर करोगे, तो यहाँ पे एक बड़े साइज का लिविंग रूम हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें एक छोटे सा एक कॉर्नर पे मंदिर एरिया भी आ रहा है। अब मंदिर हम एक्चुअली हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे तो होना चाहिए, बट ये कॉर्नर पे करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसे इस साइड में किया और ईस्ट वेस्ट फेसिंग में इस मंदिर को यहाँ पे बनाया हुआ है। अब यहाँ पे जो हॉल का जो साइज़ आ रहा है वो एक्चुअली में आ रहा है 17 फीट 7 इंच बाय 18 फीट 4 इंच। इतने बड़े साइज़ का एक बहुत बड़ा हॉल आ रहा है, जहाँ पे यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर में सोफ़ा का प्लानिंग किया हुआ है, यहाँ पे सेंटर टेबल और यहाँ पे टीवी यूनिट यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे जो भी फर्नीचर्स हम लोगों ने लिए हुए, एक्चुअल में आप जब आप इंटीरियर करोगे तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से आपके फर्नीचर लिए हुए हैं, और उस हिसाब से इसको डेकोरेट किया हुआ है। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक सेंटर टेबल और 2 हाई बैक चेयर रखी हुई है, जो कि इंटीरियर को और अच्छा करने में हेल्प करेगी। दूसरा यहाँ पे मंदिर दिया हुआ है। अब यहाँ पे ऐसा है कि हम लोगों ने यहाँ पे इस जगह पूरी कंप्लीट वॉल नहीं ली, यहाँ पे हमने ग्लास पार्टीशन रखा हुआ है, और यहाँ पे एक ओपनिंग रखी हुई है, जिसकी वजह से जो किचन डाइनिंग और हॉल एक कंबाइन तरीके से दिखे और एक बहुत बड़ा लाइव स्ट्रक्चर इसमें आ सके। अब जैसे आप लिविंग रूम से आप डाइनिंग एरिया में आओगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअली में डाउन दिया हुआ है। यहाँ पे 2 स्टेप का यहाँ पे डाउन आ रहा है, तो इसके वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्लोर प्लान बनेगा वो 2 लेवल में बनने वाला है यहाँ पे। तो उस हिसाब से इसकी प्लानिंग करेंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, तो बीच वाले एरिया में हमें एक नंदी का प्रोविजन दिया हुआ है, और यहीं से एक स्टेयरकेस की सीधी डायरेक्टली ऊपर जाने की ओपनिंग यहाँ पे दी हुई है। तो
तो इस तरह से इसकी प्लानिंग हो जाती है। दूसरे साइड में यहाँ पे हम लोगों ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉटेड में, तो ये एक्चुअली डबल हाइटेड स्ट्रक्चर है। अब जब ऊपर में आएंगे तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली 20 फीट की क्लियर हाइट मिलेगी, और इस जगह पे यहाँ पे इसका डायमेंशन दिया हुआ है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे जैसे आएंगे तो हम लोग एक सी शेप में यहाँ पे किचन का उठा लिया है, जिसमें एक ब्रेकफास्ट टेबल भी दिया हुआ है, ताकि अगर सपोज हमें डाइनिंग का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है और डेली रूटीन के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, तो हम लोग यहाँ पे सिटिंग करके यहाँ पे बना सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने गैस का जो प्रोविज़न रखा है वो ईस्ट साइड में रखा हुआ है एज पर वास्तु। दूसरी बात दोस्तों, इसके अपोजिट में यहाँ पे बाकी किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहती है, जैसे रेफ्रिजरेटर और एक टॉल यूनिट का प्रोविज़न दिया हुआ है। साथ ही आप एक सेकंड एंट्री दी है बिल्डिंग के लिए, जिसके किचन के थ्रू आप डायरेक्टली यूटिलिटी एरिया में भी जा सकते हैं, और वॉशिंग मशीन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे बाहर के साइड में यहाँ प्लान करके रखी हुई है। तो इस तरह से ये यहाँ पे किचन की प्लानिंग हुई है। साथ ही दोस्तों ये एक्चुअली हम जैसे आप डाइनिंग पे बैठे यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की विंडो दी हुई है, प्लस हम लोगों ने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक बड़ी साइज़ की वॉल दी है, तो यहाँ पे हम लोग वर्टिकल गार्डन यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ ये क्योंकि कैसे बैक साइड का पोर्शन आ रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दूसरे साइड में जो भी प्लॉट है उनके भी बैक साइड आ रहा है, तो वहाँ पर एक व्यू पॉइंट अच्छा नहीं बन सकता, तो डाइनिंग वाले में बैठने वाले इसमें थोड़ी दिक्कत जा सकती थी। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे बड़ी सी वॉल देके यहाँ पे लैंडस्केप का प्रोविजन दिया है, जिसकी वजह से वहाँ का जो इंटीरियर है काफ़ी अच्छी तरह से लगेगा। अब दोस्तों ऐसे बात करेंगे तो हम लोग जैसे यहाँ पे इंटर करते हैं तो यहाँ पे टॉयलेट आ रही है, कॉमन टॉयलेट, और बाहर के साइड में हम लोग बेसिन का प्रोविजन दिया है। इसी में से जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो एक बड़े साइज़ का पेरेंट रूम आ रहा है। अब पेरेंट रूम का जो डायमेंशन है वो 15 फीट पर 11.5 फीट का आ रहा है। तो इसमें इजीली हमारा एक किंग साइज़ का बेड, उसके साथ 2 साइड टेबल, उसके अपोजिट में टीवी यूनिट, और हम लोग एक छोटा सा सोफा चेयर का प्रोविजन यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस हिसाब से इसकी प्लानिंग की हुई है। एक और बात दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप विंडो को देख सकते हैं, तो विंडो को हम लोगों ने सेंटर में एक्चुअली नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया था, हम इंटीरियर के हिसाब से पता है कि विंडो की प्लेसमेंट को कर रहे थे। अब अगर हम लोग यहाँ पे सेंटर में अगर विंडो दे देते, टीवी यूनिट देना इसमें पॉसिबल नहीं था। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि बेड की जो लाइन है वहाँ उसके बाद में विंडो को स्टार्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से आप टीवी यूनिट भी इजीली यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो आपको हमेशा एक याद रखना, जब हम प्लानिंग करते हैं तो विंडो की पोजीशन एज पर हमारे फर्नीचर प्लेसमेंट के हिसाब से होनी चाहिए, तो कैसे आप फ्यूचर में जब भी आप इंटीरियर करो तो एक अच्छा इंटीरियर हम लोग वहाँ पे डेवलप कर सकें। साथ ही दोस्तों यहाँ से जैसे हम लोग इंटर टॉयलेट के लिए जाएंगे तो सबसे पहले एक हमारा ड्रेसिंग एरिया आएगा, जिसमें वार्डरोब और ड्रेसिंग यूनिट सेपरेटली रहेगा, और उसके थ्रू हम लोग टॉयलेट में इंटर कर रहे हैं। तो टॉयलेट में भी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे WC की, शावर एरिया की और बेसिन की, यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पे प्लानिंग की हुई है। तो इस तरह से इसका प्लान हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट फ्लोर का प्लान हो जाता है। अब जैसे ही हम लोग ग्राउंड फ्लोर का प्लान हो जाता है। अब ग्राउंड फ्लोर से जैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, तो फर्स्ट फ्लोर पे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक मास्टर बेडरूम डिज़ाइन किया हुआ है, एक चिल्ड्रंस रूम डिज़ाइन किया हुआ है, एक गेस्ट रूम आ रहा है, और दूसरा एक हमारा ड्राइंग रूम कम्स एक लाइब्रेरी। तो ये सारे बेसिक चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने पूरे प्रॉपरली प्लान की हुई। अब जैसे हम लोग स्टेयर से ऊपर आएंगे तो आपको यहाँ पे एक स्काईलाइट का प्रोविजन दिखेगा। स्काईलाइट एक्चुअली इसके नीचे नंदी आ रहा था, और उसके ऊपर जनरल चलना नहीं चाहिए बोलते हैं, और स्काईलाइट अगर रहा तो कैसे वो ओपन स्पेस तरह से बन जाती है कोर्टयार्ड टाइप में। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे कोर्टयार्ड का एक प्रोविजन करके एक स्लैब का कटआउट यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे हमारा डबल हाइटेड स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब अगर कोई डाइनिंग पे बैठा हुआ पर्सन है तो उसे वहाँ से डबल हाइटेड पूरी जो स्लैब है वो ओपन दिखेगी। तो यहाँ पे क्या एक बहुत प्यारा हम लोग इंटीरियर यहाँ पे बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो यहाँ पे एक साइड में एक गेस्ट रूम का प्रोविजन दिया हुआ है, जिसमें एक हम लोग किंग साइज का बेड का प्रोविजन, प्लस वार्डरोब, ड्रेसिंग, साइड टेबल और सोफे का प्रोविजन दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने बालकनी नहीं बनाया, हम लोगों ने इसे स्टैंडिंग बालकनी दी हुई है, जिसका हम प्रॉपर्ली एज बालकनी तो यूज़ नहीं कर सकते, बट एज स्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक स्टैंडिंग बालकनी दी हुई है। अब यहाँ से जैसे आप इधर आओगे तो आपको एक कॉमन टॉयलेट का प्रोविजन है, और दोनों चिल्ड्रंस रूम और मास्टर बेडरूम के लिए अटैच टॉयलेट यहाँ पे दी हुई है। तो इसको हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मास्टर बेडरूम को। तो मास्टर बेडरूम को भी सेम जैसे पेरेंट रूम था उस हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है, बट इसमें थोड़े साइजेस थोड़े से वैरी किए हुए हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे इंटर करेंगे तो एक किंग साइज बेड, 2 साइड टेबल, उसके अपोजिट में टीवी यूनिट, और यहाँ पे सोफा आ जाएगा। प्लस यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेंच विंडो दी है, और इसके साइड में एक बड़ी सी हमारी बालकनी आ रही है। तो एक बालकनी का भी यहाँ पे एक फ्रंट साइड में काफ़ी प्यारा इसका व्यू आने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ से जैसे हम लोग आएंगे तो यहाँ पे एक वार्डरोब, ड्रेसिंग यूनिट का प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, और यहाँ से इंटर करते हुए हमारे एक टॉयलेट आ जाएगी। टॉयलेट भी काफ़ी बड़ी साइज़ की आ रही है, 5 फीट 3 इंच बाय 8 फीट 2 इंच की। तो एक काफ़ी अच्छा बड़ा साइज़ होता है टॉयलेट के लिए। अब यहाँ से जैसे हम लोग बाहर आएंगे तो यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट आ रहा है, और इधर से इंटर करने के बाद में यहाँ पे हम लोग चिल्ड्रंस रूम आ रहा है। तो चिल्ड्रंस रूम की जो प्लानिंग है थोड़ी सी वैरी की हुई है। यहाँ से जैसे आएंगे तो हमें
बेड और वार्डरोब ये हम लोगों ने इसे कंबाइनली डिज़ाइन किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास दूसरी जगह पे प्लानिंग नहीं हो पा रही थी, और अगर हम लोग करते तो शायद फर्नीचर प्लेसमेंट प्रॉपरली नहीं कर सकते थे। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो हमारा गलत इस साइड में आ रहा है नॉर्थ, तो हम लोग नॉर्थ की तरफ हमारा बेड का सेट नहीं रख सकते। एज पर वास्तु ये चीज़ गलत होती है, और टेक्निकल रीजन की वजह से भी हम लोग नॉर्थ साइड में हमारा सेट नहीं रखते, इसलिए इस वॉल में हमारे पास पॉसिबल नहीं था। इस साइड में हमारे पास विंडो आ रही थी और इस साइड में ऑलरेडी हमारे ओपनिंग्स थे, इसलिए हमारे पास थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्टी थी। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे बेड देने के साथ साथ यहाँ पे वार्डरोब को प्रोविजन दिया हुआ है। साथ ही चिल्ड्रंस रूम होने की वजह से एक छोटे से स्टडी टेबल का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ था, और अपोजिट साइड में ड्रेसिंग यूनिट। अब यहाँ से जैसे हम टॉयलेट में एंटर करेंगे तो टॉयलेट में एक जकूजी का प्रोविजन है, एक शावर एरिया, WC और हमारा बेसिंग, ये चीज़ें प्रॉपरली आ रही है। अब इसके लिए हम लोग ने 10.5 फीट बाय 5.5 फीट का टॉयलेट हम लोगों ने इसमें लिया हुआ है, जिसमें प्रॉपरली हम लोग अच्छे से एक बड़ा सा साइज़ का टॉयलेट बनाया हुआ है, जिससे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका इंटीरियर कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारे एक विंडो, एक बड़ी सी विंडो है, जिसके सामने एक बड़ी सी बालकनी आ रही है, और इसके साथ में ये पूरा एरिया इस तरह से डिज़ाइन किया। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने इसका पूरी प्लानिंग की हुई है, एक काफ़ी अच्छे बंगलों के हिसाब से इसकी प्लानिंग है, और जो भी डायमेंशंस वगैरह वो काफ़ी प्रॉपर बड़े साइज़ के रूम वगैरह उनको लिया हुआ है। अब दोस्तों जैसे हम लोग यहाँ पे ड्राइंग रूम की तरफ आएंगे तो ड्राइंग रूम में भी सेम एक हमारा ड्राइंग एरिया आ रहा है, जिसमें टीवी यूनिट, बड़े साइज़ का सोफा, एक सेंटर टेबल दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल दी हुई है, जिसके साइड में हम लोग एक एज ए लाइब्रेरी हम लोग इसे ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टडी टेबल और इसके बुक स्टोरेज वगैरह के लिए यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे भी एक बड़े साइज़ की बालकनी दी हुई है, जिसमें फ्रेंच विंडो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी पूरी प्लानिंग की हुई है। तो ये आपको प्लान कैसा लगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही आपके जो भी सजेशंस होंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के अलावा दोस्तों अगर आपको आर्किटेक्चर या फिर इंटीरियर से रिलेटेड जो भी काम होंगे, आपको कंसल्टेशन अगर नागपुर में चाहिए या फिर आउट ऑफ नागपुर में चाहिए, तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।